हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 12, प्रश्नावली 10.2 का। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। मान लीजिए कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, वो D यानी 4 सेंटीमीटर है, और इसके परिगत एक ये त्रिभुज ABCD खींचा गया है। रेखाखंड BD और CD, जो रेखाखंड BD और CD की लंबाई दी है कितना, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं AB यानी हमको AB ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे दिया है कि ABC एक परिगत त्रिभुज है, ठीक है ना। ये परिगत त्रिभुज है जो वृत्त को E और F पर स्पर्श करता है। देखिए वृत्त को जहाँ छू रहा है वहाँ मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है E और इधर कर रहा है F। अब इसको मिला दीजिए, आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको इधर से मिला दें, फिर इसको भी मिला दिया जाए, इसको भी मिला दीजिए और थोड़ा सा इसको भी। तो ये एक प्रकार का ऐसे चित्र बन जाएगा। लिखेंगे स्पर्श करता है तो लिखेंगे O को E और F से मिलाया, साथ में C और B से मिलाया। समझ गए, इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या है, लिखेंगे चूंकि किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब देखिए क्या करना है, ये त्रिभुज है ना, तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, साथ में ये जो छोटा छोटा त्रिभुज COD कह लीजिए, AOB और AOC, इन सबका त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल कर और बड़े वाले त्रिभुज से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तो एक एक करके पॉइंट को क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो स्पर्श यानी एक स्पर्श बिंदु, मान लीजिए बाह्य बिंदु है, इसकी लंबाई और इससे दूरी हो जाए, यानी CD बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, CD बराबर CF, ये हम लोग पढ़े हैं। इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इधर BD बराबर BE, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये भी मान लीजिए AF बराबर क्या हो जाएगा, AE, इसकी दूरी हमको नहीं मानना है, यहाँ मान लेते हैं X, इसको हो क्या हो जाएगा, X, यानी ये हो जाएगा X सेंटीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग दो नियम जानते हैं। एक तो इसका परिमाप हम निकाल लेंगे, है ना, परिमाप निकालने के बाद अर्ध परिमाप से उसे S से तुलना करके अंडर रूट में रखकर निकालेंगे तो वो हो जाएगा। दूसरा, चलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है तो उसके आधार पर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ से जो लंबाई है, यहाँ से इसको मान लीजिए AB की लंबाई A मान लीजिए, इसको मान लीजिए
बी और इसको मान लीजिए सी। तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बट्टा में 2, ये अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है ना। तो ए बी का मान देखिए 8 है, तो ये 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस बी का मान ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, तो 6 प्लस 6 प्लस एक्स, और इसका मान यानी 8 6 14, ये हो गया 14, नीचे हो जाएगा हमारा 2। थोड़ा ये लंबा थोड़ा जाएगा क्वेश्चन है ना, पर आसानी से इसको एकदम क्या करेंगे, आराम से समझेंगे। 8 6 14, 14 14 28, यानी ये हो गया 2x प्लस 28, नीचे 2। थोड़ा सा इसको खोलेंगे यानी 2 बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस 14 और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, तो इसका मान कितना हो गया, यानी x प्लस 14, ये हो गया हमारे पास अर्ध परिमाप, यानी इसको s बोलते हैं, s, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा इसका एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 14, इसको ब्रैकेट में रखो। फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 और माइनस ए का मान कितना निकला है, ए का मान निकला है अभी एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। फिर उसी प्रकार एक बड़ा सा ब्रैकेट में ये हो गया, फिर एक और ब्रैकेट में लगा दीजिए इसको, एस का मान 14 एक्स प्लस 14, ऐसे भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी का मान कितना है, बी का मान 6 प्लस एक्स, यानी इसको देखेंगे एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। और लास्ट वाला जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें क्या हो जाएगा, एस का मान एक्स प्लस 14 और प्लस सी का मान क्या है, प्लस का 14। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और लेकर चलिए इसको तो ऐसे रख दीजिए एक्स प्लस 14। देखिए ये एक्स तो एक्स है, प्लस का 14 रहेगा, लेकिन इसको जब ब्रैकेट है माइनस का एक्स और माइनस का 8, ये माइनस प्लस कट गया। फिर इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 तो रहेगा, ये भी माइनस एक्स, ये भी माइनस 6, ये भी क्या हो गया, कट गया। और इधर देखिए एक्स का तो एक्स से रहेगा, 14 14 मिलकर 28, समझ गए, ऐसे हो जाएगा। आप देखते हैं, ठीक है। एक्स प्लस सी का मान, तो इसका मान आ गया ये, सी का मान घटाना है ना, यहाँ माइनस, ये माइनस लगेगा, सॉरी यहाँ माइनस लग गया, ये माइनस प्लस कट गया, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर एक्स बचेगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, ये एक्स बचेगा। अब क्या करेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया एक्स प्लस 14, यहाँ क्या बचा, केवल 14, और यहाँ पर क्या बचा, 14 नहीं, यहाँ पर माइनस 8 है, सॉरी इसमें से घटाइए 14 8, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पर घटाइए, देखिए यहाँ पर 8, ठीक है। ये वाला एक्स किधर गया, एक हम लोग का किधर गया, ये वाला एक्स, यहाँ पर एक्स हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास हो गया एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का 14 में किया तो 14x। आइए देखिए इसको हम 8 छक्के 48, 48 हो जाएगा। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, ये 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, 16 3 48 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 बाहर हो गया, अब बच जाएगा अंदर क्या 3, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 14x। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, है ना। अब क्या करेंगे समझिए थोड़ा सा, फिगर में हमने बड़े वाला त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल दिया, अब छोटे वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज इसका निकालेंगे, फिर त्रिभुज इसका निकालेंगे, फिर त्रिभुज इसका निकालेंगे, एक एक करके त्रिभुज का हम लोग निकालेंगे। चलिए फटाक से,
तो पहला हम लोग निकालेंगे, पहला जो त्रिभुज है, त्रिभुज में सी ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज जिसका सी ओ बी का क्षेत्रफल, ऐसे क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए 1/2 आधार, यहाँ पर क्या है, तो आधार हो गया हमारे पास बी सी और प्लस ऊंचाई कितना है, तो ओ डी। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए क्या हो जाएगा। 1/2 तो रहेगा ही, बी सी का मान, यानी बी सी हमको लेना है कहाँ से, यानी 8 यहाँ से यहाँ तक, तो 8 6 कितना हो गया 14, यहाँ से गुणा चलेगा। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कह रहा है, देखिए वृत्त में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ओडी कितने हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 4, अब 2 से कट गया 4 2 बार में, यानी हमारे पास त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल आया है 2014 दूना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार अब कौन सा त्रिभुज सी ओ डी हो गया, तब हो गया सी ओ ए, चाहे ए ओ सी लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल सेम इसमें होगा, वही आता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आधार 6, ये मान लीजिए 6, तो ये भी 6 प्लस एक्स, यानी हो जाएगा 6 प्लस एक्स गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊंचाई यहाँ पर वही 4 ही होगा, यानी इसको ब्रैकेट में रखिए, 2 से 2 दूना 4, यहाँ पर होगा 6 दूना 12 प्लस 2 एकम 2 एक्स, यह हो गया इस छोटा। अब त्रिभुज लिखेंगे, पुनः लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, थोड़ा सा वही लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 का तो 2 ही रहेगा, आधार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 6, ये 8 है तो ये भी 8 है, 6 प्लस, यानी 8 प्लस एक्स, 6 सॉरी कहना है 8 प्लस क्या हो जाएगा एक्स गुणे त्रिज्या यही हो जाएगी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया 2 बार में, फिर इसका गुणा होगा तो 8 दूना 16 प्लस 2 एकम 2 एक्स। अब लिखेंगे तुलना करने पर, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज बराबर नहीं का क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका, पहला लिख लीजिए सी ओ बी प्लस त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज सी, देखिए सी ओ बी का क्षेत्रफल हो गया, फिर ए ओ सी का हो गया, फिर ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये सबका क्षेत्रफल से क्या करेंगे तुलना करेंगे। इसका कितना आया था, तो इसका हम लोग निकाले थे कितना, यानी 4 रूट में 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 14x। इधर क्या है, इधर है सबको जोड़ दीजिए, यानी 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, समझ गए, तो सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, इसको जोड़िए तो ये हो गया 28, देखिए 6 2 8 1 1 2, यानी ये भी हो गया 28, तो 28 28 56 हो गया, अब प्लस ये जोड़ दीजिए 2 एक्स मिलकर 4x, इधर 4 है रूट में 3x स्क्वायर प्लस का 14x, इसमें से 4 बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा 14 प्लस का x, 4 से 4 कट गया तो हो गया क्या हमारे पास, सॉरी ये इतना बड़ा नहीं लेके जाएंगे, बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर बच गया क्या 14 प्लस x, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये तो बाहर निकल जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 14x,
ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 14 दूना 28 यानी 28 एक्स। इसका इसमें करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 14 तिया 42 एक्स बराबर 196 एक्स स्क्वायर प्लस का 28 एक्स। ऐसा है, इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 42 एक्स माइनस का 28 एक्स, ये आ गया इधर, और माइनस का 196 बराबर 0। यहाँ से घटेगा तो 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया यानी 14 एक्स और माइनस का 196 बराबर 0। 2 कामन लीजिए तो 2 कामन हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 2 9 18 और 2 8 16 बराबर 0। इसका गुणा इसमें हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 7 माइनस का 0। तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा करने पर 98, तो 14 सते 98, 14 फिर 14 में से 7 गया 7 आ गया, यहाँ लिखेंगे 14 एक्स माइनस का 7 एक्स माइनस का 98 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स एक ब्रैकेट में और माइनस का 7 एक्स माइनस का 98 एक ब्रैकेट में, यहाँ से निकल गया एक्स, तो यहाँ हो गया एक्स प्लस का 14, ये हो गया 7, ये हो गया एक्स, ये भी माइनस माइनस को क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 14। थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 14, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस का 7। अब यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 7 बराबर, तो एक्स बराबर माइनस का 14 और इधर हो गया एक्स बराबर 7। ये माइनस वाला होगा तो इसको हम लेंगे 7 लिखेंगे, यानी एक्स बराबर हमारे पास कितना आया, एक्स बराबर 7 सेंटीमीटर। और जो हम भुजा माने थे, हमको क्या याद करना था, हमको याद करना था ए बी, तो ए बी बराबर क्या, इसका तो मान 8 है तो ये भी हो गया था 8, यानी इसका मान आया था 8 प्लस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 यानी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हम क्या इसका निकालते हैं ए सी का मान कितना हो गया था, ये 6 था तो ये भी 6, यानी 6 प्लस एक्स यानी 6 प्लस 7, यानी ए सी बराबर हमारे पास क्या आया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये सब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया है लेकिन अच्छे से समझेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, एक एक पॉइंट देख लीजिए समझ लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, लास्ट क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे, उसके बाद